नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अर्थशास्त्र कक्षा 12 चैप्टर 1। चैप्टर 1 में अभी हम लोग 1 और 2 सेक्शन डी के प्रश्न समझ चुके हैं। पहला प्रश्न उसमें था कि आलेख और आकृति के बीच में अंतर, जो 3 नंबर में था, जो आपको समझाया जा चुका है। दूसरा था आलेख और आकृति का महत्व, क्या महत्व है वो था। आज हम तीसरा भी प्रश्न जो है वो 3 नंबर का ही है, और 3 नंबर का जो प्रश्न है वो बाकी जो 2 हम पढ़ चुके हैं उन दोनों से ज़्यादा एमपी है। तो आज आपको खास ध्यान देने की आवश्यकता है, अगर देंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बोर्ड के लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो है वो आज का है और 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो वो क्वेश्चन कौन सा है? वो है आकृति और आलेख बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। और ये बातें भी 6 हैं, और ये 6 की जो 6 बातें हैं वो आपको लिखनी है 3 नंबर में। एक मुद्दा जो है वो आधे नंबर का। इस तरह से 6 मुद्दे जो हैं वो बनते हैं 3 नंबर के। आपको सारे मुद्दे याद रखने होंगे। बहुत बड़ा मैटर लिखना नहीं है, पर यहाँ पे खाली आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, समझाने के लिए कुछ मैटर चीज़ डाली है चीज़ें। जैसे कि पहला मुद्दा है, पहला मुद्दा आईएमपी। हाँ, ये मैंने थोड़ा सा वो पेज डाल दिया जो पेज आपकी किताब के अंदर दिया गया है। इसी पे इतना सा ही मैटर किताब के अंदर है और इसे हम आज समझेंगे। ठीक, ये पहला, मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ। ये पहला मुद्दा है आकृति और आलेख के प्रकार की पसंदगी। आकृति और आलेख के प्रकार। अब ये प्रकार कैसे? आपको जो एग्ज़ाम के अंदर दिया जाएगा वो दिया जाएगा ये तालिका, और इस तालिका के आधार पे आपको आलेख बनाना है। तो असमंजस क्या है, समस्या क्या है? समस्या ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि इस तालिका के हिसाब से कौन सा आलेख योग्य रहेगा। जो योग्य आलेख है वो आपको पसंद करना है, और ये पसंदगी की मुख्य समस्या है। अगर आपने गलत आलेख पसंद कर लिया तो जो जानकारी है वो ढंग से समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो सही आलेख है, जो योग्य आलेख है, वही आप लोग समझें, वही आप लोग बनाएं तालिका की मदद से। जैसे ये जो सामने यहाँ पे दिया गया, जैसे मैं इसे ये जो तालिका है इसमें सिर्फ एक पक्ष दिखाया गया, एक ही चल है, एक तरफ वर्ष है और सामने जनसंख्या है। तो इसके लिए आपने जो बनाया है वो है सरल स्तंभ आलेख। ये आपने जो बनाया है, हमने जो बनाया है, उसका नाम है सरल स्तंभ आलेख। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, जानकारी कुछ अलग होती है, जैसे इधर अगला, जैसे ये है भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। इसमें 2 चल है, जो ऊपर लिखा है यहाँ पर देखिए, एक से अधिक चल। यहाँ पे 2 चल है, जनसंख्या तो है ही, पर जनसंख्या को बांट दिया है 2 भागों में। एक है ग्रामीण जनसंख्या और दूसरा है शहरी जनसंख्या। जब 2 चल है तो अब यहाँ पे सिंपल सरल स्तंभ आलेख नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा पास पास वाला स्तंभ आलेख। यहाँ पर बनेगा पास पास वाला स्तंभ आलेख। ये स्तंभ आलेख बना। तो आपको पता चलना चाहिए कि अगर चल 1 से अधिक है तो वहाँ पर पास पास वाला स्तंभ आलेख बन सकता है। पर खाली इतना ही नहीं है, इसके बाद और भी है कि अगर आपको लगता है कि एक ही जानकारी है, उसे कई भागों में बांटा गया है, तब कौन सा आलेख बनेगा? तब बनेगा वृत्तांश आलेख। यहाँ पर जो खर्च है वो एक मेन परिबल है और उसे कई भागों में बांटा गया है, तो एक वृत्त बना करके उसमें कई अंश कर दे। वृत्तांश, वृत्तांश एक आईएमपी क्वेश्चन आएगा। वृत्तांश अर्थात वृत्त का अंश। तो वृत्त को कई भागों में बांटा गया है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि तालिका की मदद से कौन सा ग्राफ योग्य रहेगा वो आपको समझना है। वही आपकी पसंदगी की समस्या है। और अगला है विभाजित स्तंभाकृति। आपने 11वीं में पढ़ी हुई है, तो ये भी आपको अगर लगता है कि ये बनाना योग्य रहेगा तो आप वो बनाएंगे। कुल मिला के पहला मुद्दा क्या था? पहला मुद्दा ये था कि आंकड़ों के आधार पर आपको योग्य पसंदगी करनी ही, कौन सा ग्राफ जो है वो योग्य रहेगा।
सवाल क्या था, हमारा प्रश्न क्या था कि आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। तो पहली बात कौन सी ध्यान में रखनी है? पहली बात ध्यान में रखनी है कि आंकड़ा जो दिया गया है उसकी मदद से कौन सा आलेख बनाना रहेगा। हम रिवीजन करेंगे। अगले मुद्दे पे आते हैं। अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा है हमारा स्पष्टता। स्पष्टता अर्थात कि जब भी आप आलेख बनाते हो तो आलेख के अंदर जो भी जानकारियां हैं वो साफ सुथरी होनी चाहिए, अर्थात स्वच्छता का ध्यान रखना है। साफ सुथरी चीज़ें, राइटिंग तो खैर अच्छी होनी चाहिए। अगर आप OX और OY अक्ष बना रहे हो तो स्केल माप का प्रयोग करना है, हाथों से खींच नहीं देना है, तो सफाई से बनाना है। रंग का प्रयोग हो सके तो करना है। अगर रंग का प्रयोग नहीं कर सकते हो तो शेडिंग करना है। शेडिंग जब चीन भारत ऐसे दो तरह की तुलना होती है, तुलनात्मक जब स्तंभ बनाते हैं तो वहाँ पे शेडिंग बड़ी कम अनिवार्य है, तो बनाएं। योग्य विवरण कहाँ लिखेंगे? विवरण आप लिखेंगे X और Y अक्ष के ऊपर जो भी आप जानकारी दर्शा रहे हो उस जानकारी का सही तरह से विवरण वहाँ प्रस्तुत होना चाहिए। अगर विवरण प्रस्तुत नहीं है तो आलेख किसी के समझ में आने वाला नहीं है। तो ये ध्यान रखें। फिर से बोल रहा हूँ, स्वच्छता रखें, सफाई से आलेख बनाएं। हो सके तो जो भी टूल्स है, साधन है, स्केल हैं, जो भी चीज़ें उनका प्रयोग करें। अगर वृत्तांश आलेख है तो गोला प्रकार है, इन सब का प्रयोग किया जाए। रंग का प्रयोग हो सके तो करें, सेटिंग करें। और योग्य विवरण, जो भी जानकारी जहाँ पर रखनी है, X Y अक्ष अपनी जगह पर, X Y की जानकारी अपनी जगह पर, इस तरह से सब चीज़ें अपनी जगह पर होनी चाहिए। तीसरे मुद्दे पर आ रहे हैं। तीसरा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, स्केल माप, प्रमाण माप। प्रमाण माप कैसा होना चाहिए? प्रमाण माप जो है वो आलेख का कद निश्चित करता है कि उसमें जानकारी किस तरह से समा जाए। तो आपको बनाना कैसे है? स्केल माप अलग अलग होगा। अगर जानकारी बड़ी है, डेटा जो है उसका खासतौर से अंतराल, जो जानकारी बिखरी हुई है, 0 से लेकर 1000 तक है तो 100 स्केल माप हो सकता है, 0 से लेकर 10 तक है तो स्केल माप 1 हो सकता है। तो जानकारी अगर बड़ी है तो स्केल माप बड़ा होना चाहिए। जानकारी अगर छोटी है तो स्केल माप छोटा होना चाहिए। कुल मिला के कैसा होना चाहिए? तो सबसे मुख्य आप कह सकते हो कि स्केल माप होना चाहिए योग्य। स्केल माप योग्य होना चाहिए। जानकारी छोटी तो छोटा, जानकारी बड़ी तो बड़ा। अगला, चित्र आलेख के, चित्र मतलब कि आकृति, आकृति या आलेख के दोनों अक्ष का विवरण। दोनों अक्ष कौन से? अक्ष कौन से होते हैं? अक्ष दो ही होते हैं, एक होता है X और दूसरा होता है Y। X और Y अक्ष की जानकारी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो लोगों को पूरे नंबर मिलने वाले होते हैं, अगर गलती कर दी जल्दबाजी में तो यहाँ पर नंबर कटते हैं। X अक्ष पर क्या दर्शाया गया है? X अक्ष नॉर्मली जब आप बनाते हैं ग्राफ तो जो ऊपर की तरफ देखा जा रही है वो होती है Y अक्ष, उसे हम उर्ध्व अक्ष भी कहते हैं। और जो जमीन के समांतर है उसे कहा जाता है OX या फिर क्षैतिज अक्ष के नाम से उसे जाना जाता है। तो X और Y अक्ष तो लिखना ही है जहाँ पे आपको लिखना है, और साथ साथ में OX और OY पे कौन कौन सी जानकारी आपने दर्शाई है ये लिखना भी भूलना नहीं है। ठीक है। अगला, पांचवा मुद्दा, पांचवा मुद्दा है सांख्यिकीय जानकारी का स्रोत। स्रोत अर्थात कि कहाँ से आपको मिला है डेटा। आप जो बना रहे हो क्या रहा है कि डेटा हमें कहीं से मिल रहा है और हम उस डेटा की मदद से, उस सूचना की मदद से हम लोग आलेख या आकृति बना रहे हैं। अब अगर डेटा ही हमें गलत मिलेगा तो हमारी आकृति जो है, आलेख जो है वो गलत मिलने वाला है। अगर आप मकान बना रहे हो, आपको सीमेंट खराब मिली है तो चाहे कितनी मेहनत कर लो मकान कच्चा ही बनने वाला है। तो वो चीज़ यहाँ भी है कि जहाँ तक हो सके जो आंकड़े हैं, जो जानकारी है वो कहाँ से ली गई है ये दर्शाना आवश्यक है। आंकड़ा की जानकारी भरोसेमंद जगह से ली गई है या जहाँ पर फ्रॉड हो सकता है इस जगह से ली गई है, ये आपको दर्शाना पड़ेगा। इससे क्या होगा? अगर आपने सही जगह से आंकड़े लिए तो क्या होगा? विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी ली जाए तो आलेख की विश्वसनीयता बनी रहती है। अगर भरोसेमंद जगह, जिसमें मैं नाम फिर से ऐड करना चाहूँगा कि जो आप नाम बार बार पढ़ते हैं, CSO या फिर NSSO, इन दोनों के नाम पढ़ चुके हैं। ऐसे जो स्रोत है या भारत सरकार है उसके आंकड़े आप पब्लिश करते हैं
तो वो आंकड़े ज़्यादा भरोसेमंद हैं, और जब आंकड़े भरोसेमंद होंगे तो आलेख भी ज़्यादा भरोसेमंद अपने आप से बनने वाला है। ठीक है, आखिरी मुद्दे पे हम पहुंच रहे हैं। आखिरी मुद्दा है सांख्यिकीय जानकारी की गणना की रीति दर्शाए। सांख्यिकी जानकारी, फिर से वो चीज कि आलेख बन कैसे रहा है। आलेख बन रहा है आंकड़ों से। कई बार आंकड़े बिखरे होते हैं और उन बिखरे आंकड़ों को हम इकट्ठा करते हैं या उनका स्वरूप बदलते हैं। जो आप पढ़ते हैं 11th में हमने पढ़ा हुआ है स्टेट के अंदर कि आंकड़े जो बिखरे उनको इकट्ठा करना है, उनका एवरेज निकालना है, और सह संबंध, नियत संबंध, कई तरह की पद्धतियाँ हैं, हम उसके द्वारा आंकड़ों को बदलते हैं। अगर आपने आंकड़ों का स्वरूप बदला है तो कौन सी पद्धति के उपयोग से आपने बदला है वो आपको यहाँ पर दर्शाना रहेगा कि आपने जो आंकड़े थे वो अस्पष्ट थे और उनको आपने स्पष्ट किया। तो यहाँ दिया गया, अर्थात अस्पष्ट जानकारी को जिन आंकड़ाकीय साधन, साधन मतलब कोई साधन नहीं है, ये गणित के सूत्र हैं, ये आंकड़ा शास्त्र के सूत्र हैं, ये पद्धतियाँ हैं, ये एक्स बार है, ये एम है, ये जेड है, जिसकी मदद से आपने आंकड़ों का रूप बदला है। जैसे कि परसेंटेज निकाला, परसेंटाइल निकाला, आंकड़ा वही होता है। तो अगर ये आपने चेंज किया है, इस तरह कुछ चेंज किया है, तो यहाँ पर आप इस तरह के आंकड़ों का कौन सी पद्धति है वो आपको दर्शानी रहेगी। तो इस तरह से हमारे 6 मुद्दे कंप्लीट हो गए। अब हम इन सारे मुद्दों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फिर से पहला क्वेश्चन आ गया, जो हमने शुरुआत जहाँ से की थी अब फिर से वहीं पहुँच गए। आकृति और आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें, 3 नंबर का है, 6 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा क्या आ रहा है? पहला मुद्दा आ रहा है आलेख और आकृति के प्रकार की पसंदगी और प्रस्तुति। फिर से आंकड़े जो हैं उसके हिसाब से सोचना है कि कौन सा आलेख योग्य रहेगा, वो पसंद करना है और उसे प्रेजेंट करना है, उसे प्रस्तुत करना है। ये हमारा पहला काम रहेगा। अगर हमने गलत आलेख चुना तो फिर काम वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, स्पष्टता। क्या स्पष्टता? स्वच्छता से लिखें, सफाई से लिखें, शेडिंग करें, कलर भरें, और जितना भी डिटेल मांगी गई है वो सारी डिटेल आलेख के अंदर या आकृति के अंदर भरें, कुछ भी छोड़े नहीं। इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं, हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए। स्केल माप भी होना चाहिए। एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ हमेशा कि कई बार कहने के बाद भी 12th के विद्यार्थी स्केल माप लिखना भूल जाते हैं, जो कंपलसरी है। ये भूल नहीं होनी चाहिए, इतनी बार कहने के बाद तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, तीसरा, निश्चित स्केल माप, जो आप लोग भूल जाते हैं। स्केल माप कैसा होना चाहिए? तो एक शब्द में था, योग्य होना चाहिए। स्केल माप योग्य होना चाहिए, ना तो बहुत बड़ा ना ही बहुत छोटा, जितना आवश्यक है, जितना जरूरी है उतना होना चाहिए। और चौथा, दोनों अक्ष x और y का विवरण प्रस्तुत करें। उनके ऊपर जो भी, पहले तो x अपनी जगह लिखें, y जहाँ लिखना है वो वहाँ पे y लिखें, फिर इनके ऊपर क्या दर्शाया गया है वो भी आप लिखें। वर्ष लिखा है तो वर्ष लिखें, अगर गरीबी है, बेरोजगारी y के ऊपर बताया गया तो फिर आप वो भी प्रस्तुत करें। और पांचवा, आंकड़े आपने कहाँ से लिए हैं ये स्रोत बताना आवश्यक है, और कोशिश ये करें कि आपका जो स्रोत है वो विश्वसनीय हो, भरोसेमंद हो। जैसे दोस्त होता है ना, कि दोस्त कैसा होना चाहिए? भरोसेमंद होना चाहिए। इसी तरह से जो आंकड़े आप जहाँ से ले रहे हो वो आंकड़े भी विश्वसनीय स्रोत के होने चाहिए। अगर आंकड़े विश्वसनीय स्रोत के नहीं हुए तो फिर आपका आलेख भी विश्वसनीय नहीं होगा, भरोसेमंद नहीं होगा, ध्यान रखिए। और आखिरी मुद्दा कि सांख्यिकीय जानकारी की गणना की रीति, अगर आंकड़ों का स्वरूप बदला है तो कौन सी पद्धति, कौन सी रीति का प्रयोग किया है वो आपको दर्शाना रहेगा। तो 6 मुद्दे हैं और 6 के 6 मुद्दे आपको अटेंड करने हैं, जिससे आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पुनरावर्तन भी हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर का है, वो भी हम लेके बहुत जल्दी आएंगे। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद, अलविदा, जय हिंद।